69,000 के मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज धरने का 14वां दिन हो गया है और हम लोगों ने जो डेट डिसाइड करी है वो भी करीब आ गई है। 26 तारीख हम लोगों ने डेट रखी थी अपने महाधरने की। तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि सभी साथी, हमारे जितने भी साथी हैं, 35,000 36,000 जितने भी सुपर टेट में बचे हुए अभ्यर्थी हैं, वो सब 25 की शाम को लखनऊ में हर हाल में आ जाइए। आप सभी से कहते कहते हम लोग का गला सूख गया है। शायद आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं या चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग कब से आपसे गुहार लगा रहे हैं। आपने अभी तक बोला था कि हाँ, हमारे अभी स्कूल कॉलेजेस नहीं बंद हुए हैं, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हाँ, अब टेम्परेचर की बात चल रही थी। हर तरीके से अब मौसम भी ठीक हो गया है। आप देख सकते हैं कि ममता बहन भी अपने घर का सारा काम छोड़कर आती हैं, वो भी एक महिला हैं। इस तरीके से हमारा साथ देने के लिए वो पर डे यहाँ पे बनी हुई हैं। तो वही 4 से 5 लोग जो डेली यहाँ पर आते हैं, वही इस धरने में अभी भी शामिल हैं। तो आप लोग कब हमसे जुड़ेंगे? आप लोग के बहाने कब ख़त्म होंगे कि हाँ, कि अभी हम लोग आ रहे? कमेंट बॉक्स में आप लोग फिर क्यों झूठ लिखते हैं कि हम इतने साथी आ रहे हैं, 40 आ रहे, 50 साथी आ रहे हैं? आप ही के कथनानुसार हमने इस धरने को स्टार्ट किया था कि आपका हमें साथ मिलेगा। तो ये साथ हमें मिलता हुआ दिख नहीं रहा है और सभी साथी कहते हैं कि संपूर्ण समायोजन होना चाहिए। आप ये बताइए कि संपूर्ण समायोजन की मांग जो हमारे द्वारा रखी जा रही है, आपके द्वारा रखी जा रही है, सरकार पर हम किस तरीके से दबाव बनाएंगे? आप कहते हैं कि हाँ, संपूर्ण समायोजन जो है बिहार जैसे राज्य में हो गया, पंजाब जैसे राज्य में हो गया। कभी आपने उसके पीछे का कारण जानना चाहा कि क्यों हो गया था? वहाँ पर वो लोग 1-2 की संख्या में नहीं बैठे थे। संपूर्ण समायोजन के लिए पिछले 1 माह से वो लोग 30-30 दिन तक, पूरा महीने भर सड़कों पर 30-30, 35-35 हज़ार की संख्या में बैठे हुए थे। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। यहाँ पर साथी यहाँ पर 2 या 4 की संख्या में नहीं पहुँच रहे। जैसे हम खुद मीडिया वाले ये बात कह देते हैं कि आप संपूर्ण समायोजन की मांग करें, वहाँ देखिए 12,460 वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं, वो उनकी संख्या मैं आपको एक बार दिखा दूं। उधर का मैं आपको नज़ारा दिखाऊं कि वहाँ पर कितने संख्या में बैठे हुए। आप जानते हैं कि इको गार्डन जैसी इतनी बड़े खुले एरिए में इतना संख्या बल कम नहीं है। वो लगभग 1,000-2,000 की संख्या में आए हुए हैं। तो आप तो 33,000 35,000 की मांग की जा रही है आपसे। हर जगह देखिए उन्हीं के साथी बैठे हुए हैं, इधर से उधर पूरे इको गार्डन में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका संख्या बल है। तो इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि जो 26 का हमारा महाधरने की डेट रखी गई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथी घरों से निकलेंगे और हमारा साथ देंगे। तो आप 26 का इंतज़ार मत करिए। जितने भी साथी हैं, अगर आप कोई किसी की ट्रेन होगी 9 बजे की, कोई 10 बजे की ट्रेन होगी, तो अलग अलग टाइम पर आने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये रहेगा कि आप सभी 25 तारीख को हर हाल में लखनऊ पहुँच जाइए। अगर ऐसा करते हैं तो हमें भी आगे की रणनीति बनाने में सुविधा रहेगी। जितने साथी, हमें पता रहेगा कि हमारे साथ कितने साथी हैं, तो उसी हिसाब से हम आगे का प्लान कर सकते हैं। कहीं मिलने जाना होगा तो जा सकते हैं, कहीं किसी सड़कों पर उतरना होगा वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें प्लानिंग पता रहेगी, वरना हम उसी उम्मीद में फिर बैठे रह जाएंगे कि हाँ, हमारे साथी आ रहे होंगे। जैसे कमेंट में लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हाँ, इतने साथी आ रहे हैं, उतने साथी आ रहे हैं। तो हम सोचिए इन झूठे वादों पर अपने आगे का प्लान कैसे बनाएंगे। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आप हमें उस दिन भी निराशा मत दीजिएगा कि हम आपके भरोसे पे कोई प्लानिंग करते हैं, तो आप उसको झूठा मत साबित होने दीजिएगा। और मैं सभी साथियों से कहती हूँ कि आप खुद जान रहे हैं, आपको भी इतना पता है कि जब तक जनबल नहीं होता है, सरकार झुकने वाली नहीं है। जब वो 1 महीने सड़कों पर रही, बिहार जैसे राज्य में जब 1 महीने वो लोग 30 से 35,000 की संख्या में सड़कों पर रहे थे, तब जाके उनका संपूर्ण समायोजन हुआ था। तो ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। तो अगर आप 30 से 35,000 की मांग कर रहे हैं, तो आपको भी तो जनबल दिखाना होगा कि मात्र 4 से 5 लोग जो यहाँ डेली बैठे हुए हैं, वही अपनी सीटें जुड़वा लेंगे। अगर ऐसा हो रहा होता तो हम कब का ये कार्य कर चुके होते। तो आप हमें प्लीज़ हतोत्साहित मत करिए। अब अगर हमें संख्या बल नहीं दिखेगा, तो जो हमने ये संपूर्ण समायोजन के लिए, आप खुद देख रहे हैं कहाँ कहाँ हम नहीं जा रहे, किस तरीके से अपनी मुहिम को नहीं अपने जारी कर रखे। यहाँ पे मीडिया वाले आ रहे हैं, वो अगर देखते हैं आकर कि 2 से 4 लोग ही वैसे ही बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी हमारा एक तरीके से उपहास उड़ाते हैं, कहते हैं कि हाँ, कि संख्या बल आपको बहुत कम है। तो इस तरीके से हम लोगों की आप लोग बेइज्जती मत करवाइए और घरों से निकलिए
और ये केवल एक लोगों के आने से मुद्दा ये सॉल्व नहीं होने वाला है जब तक सारी संख्या घर से नहीं निकलेगी। तो जब हम 30 से 35,000 संख्या की मांग कर रहे हैं, सीटों की मांग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पर हमें नहीं कम से कम तो 8 से 10,000 अगर संख्या बल नहीं दिखेगा तो ये मान के चलिए हमारी जो भी मांग है संपूर्ण समायोजन की वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप घरों से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, अन्यथा 26 के बाद हमें कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा। और जो हम ये मुहिम चला रहे थे हमें भी इसको स्थगित करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। ये मैं कहना नहीं चाहती थी, बट आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, आगे की रणनीति जितनी भी रहेगी वो आपके संख्या बल पर निर्भर करेगी। अगर आप हमें संख्या बल दे देंगे 25 तारीख को, मैं चाहती हूँ सभी साथियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में 25 कोई लखनऊ आ जाए। और अपनी बहनों से भी मैं कहना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में। आप हमेशा जानती हैं कि महिलाओं का एक अलग सरकार पे इम्पैक्ट पड़ता है कि इतनी महिलाएं प्रताड़ित है, आगे वो रहती हैं, तो इस तरीके से हर तरीके से सरकार पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ हमारी सारी बहनें भी घरों से निकलें, हमारे सभी भाई भी घरों से निकलें और आकर एक साथ संगठित होकर इस मुहिम को जो हमने इतने दिनों से चला रखी, 1 साल से हम अपनी मांग कर रहे हैं सरकार के सामने, यही लास्ट मौका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में आप सभी घरों से निकलिए और हमारी इस मुहिम को कामयाब करिए। आगे की बात हमारी ममता बहन करेंगी। नमस्कार साथियों, मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 को इको गार्डन में इकट्ठा हों, ताकि आगे की जो भी रणनीति बनाई जाए वो सब सबको पता हो और हम लोग जो आगे करना चाहते हैं वो सब कर सकें, ताकि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो बातें हैं वो तब सीधे योगी जी तक पहुंच पाएँ। क्योंकि हमारी सारी बातें पहुंच नहीं पा रही हैं और आप लोगों की ना आने की वजह से, यहाँ संख्या बल ना होने की वजह से हमारी मतलब एक तरह से धीरे धीरे हार होती जा रही है और हमारे पास अब इतना समय नहीं है। यही लास्ट मौका है, यही लास्ट अवसर है। आप लोगों के पास भी जो चाहते हैं कर लीजिए, अपने लक्ष्य को पा लीजिए, वरना अब हम लोग किसी काबिल नहीं रह जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये धरना बंद हो गया तो कुछ भी नहीं, फिर आप लोग अपने घर में आराम से शांति से बैठे ही रह जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि सबने बताया, आपको ममता बहन ने बताया, मैंने बताया, तो इस तरीके से अपनी अगर जीत सुनिश्चित करनी है तो आप लोग को घरों से निकलना ही पड़ेगा। ये हमारे पास ये मानकर चलिए कि अंतिम अवसर है और अंतिम अवसर में किस तरीके से जान लड़ा दी जाती है। जीत और हार तो आप समझते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर पर निर्भर करती है। मगर हम ये तो कह सकें कि हमने अपना 100% दिया था। सफलता असफलता तो ये ऊपर वाला निश्चित करेगा, मगर ये मान के चलिए कि हम जब तक अपना खुद का संघर्ष तगड़ा नहीं करेंगे, मानते हैं कि पिछला संघर्ष हमने इतना मजबूत किया था, इस तरीके से किया था कि सरकार को झुक जाना चाहिए था, नहीं झुकी, तो वो उन कारणों को पीछे छोड़िए, क्योंकि वहाँ पे भी हमेशा से संख्या बल की कमी रही। हम आपको बुलाते रहते थे, आप नहीं आए। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ, चाहे हमारे नए साथी हों, चाहे वो हमारे पुराने साथी हों, जिनके पास हमारे इस वीडियो के माध्यम से आवाज़ जा रही है, वो सभी साथी एकजुट हो जाए, पिछली सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से उसी तरीके से जैसे हम संगठित रहते थे, आप संगठित होकर आइए। और मैंने कहा ना कि सफलता असफलता मिलना वो अलग बात है, मगर ये हमारे अंदर दिल में ना रहे कि हमने अपना पूरा 100% नहीं दिया था, हमने कोशिश नहीं करी थी। कोशिश करिए, वो तो फिर आगे देखा जाएगा कि सरकार क्या करती है, वो कैसा रवैया अपनाती है, मगर हमें अपना बेस्ट देना है। हम सभी साथियों को आना है और इस मुहिम में अपना सहयोग करना है कि किस तरीके से हमारी सीटों को जुड़वाया जा सके, किस तरीके से अपने संपूर्ण समायोजन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। थैंक यू सो मच।